नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है कंकाल और ये कंकाल का दूसरे सीजन का छठा एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। फतेहपुर सिकरी में अछनेरा जाने वाली सड़क के सोने आंचल में एक छोटा सा जंगल है। हरियाली दूर तक फैली है। यहाँ खारी नदी एक छोटी सी पहाड़ी से टकराती हुई बहती है। ये पहाड़ी सिलसिला अछनेरा और सिंघापुर के बीच में है। जनसाधारण उस सोने कानन में नहीं जाते। कहीं कहीं बरसाती पानी बहने के सूखे नाले अपना जर्जर कलेवर फैलाए पड़े हैं। बीच बीच में ऊपर के टुकड़े निर्जल नालों से सहानुभूति करते हुए दिखाई दे जाते हैं। केवल ऊंची ऊंची टोकरियों से उसकी बस्ती बसी है। वृक्षों के एक घने झुरमुट में लता गुल्मों से ढकी एक सुंदर झोपड़ी है। उसमें कोई विभाग है। बड़े बड़े वृक्षों के नीचे पशुओं के झुंड बंधे हैं। उनमें गाय भैंस और घोड़े भी हैं। 3-4 भयावाने कुत्ते अपनी सजग आंखों से दूर दूर बैठे पहरा दे रहे हैं। एक पूरा पशु परिवार लिए गाला उस जंगल में सूखी और निर्भर रहती है। बदन गुजर उस प्रांत के भयानक मनुष्यों का मुखिया गाला का 70 बरस का बूढ़ा पिता है। वो अब भी अपने साथियों के साथ चढ़ाई पर जाता है। गाला की वसय यद्यपि 20 के ऊपर है, फिर भी कुमारी के प्रभाव से वो किशोरी ही जान पड़ती है। गाला अपने पक्षियों के चारे पानी का प्रबंध कर रही थी। देखा तो एक बुलबुल उस टूटे हुए पिंजरे से निकलकर भागना चाहता है। अभी कल ही गाला ने उसे पकड़ा हुआ था। वो पशु पक्षियों के पकड़ने और पालने में बड़ी चतुर थी। उसका यही खेल था। बदन गुजर जब बटेसर के मेले में सौदागर बनकर जाता, तब इसी गाला के देख रेख में पले हुए जानवर उसे मुंह मांगा दाम दे जाते। गाला अपने टूटे हुए पिंजरे को तारों के टुकड़े और मोटे सूत से बांध रही थी। सहसा एक बलिष्ठ युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनों को पकड़कर सदैव के लिए बंधन में जकड़ती रहोगी गाला? हम लोगों की पराधीनता से बड़ी मित्रता है नए। इसमें बड़ा सुख मिलता है। वही सुख औरों को भी देना चाहती। किसी से पिता, किसी से भाई, ऐसा ही कोई संबंध जोड़कर उन्हें उलझाना चाहती हूँ। पुरुष इस जंगली बुलबुल से भी अधिक स्वतंत्रता प्रेमी है। वे सदैव छुटकारे का अवसर खोज लिया करते हैं। देखा ना बाबा, जब होता है चले जाते हैं। कब तक आवेंगे कुछ जानते हो? नहीं, भला मैं क्या जानूं, पर तुम्हारे भाई को मैंने कभी नहीं देखा। इसी से तो कहती हूँ नए, मैं जिसको पकड़कर रखना चाहती हूँ वे ही लोग तो भागते हैं। जाने कहाँ संसार भर का काम उन्हीं के सिर पर आ पड़ा है। मेरा भाई, आह, कितनी चौड़ी छाती वाला युवक था। अकेले 4-4 घोड़ों को 20 को सवारी में ले जाता। 8-10 सिपाही कुछ ना कर सकते। वो शेर सा उनमें से तड़प कर निकल जाता। उसके सिखाए घोड़े सीढ़ियों पर चढ़ जाते। घोड़े उससे बातें करते। वो उनके मरम को जानता था। तो क्या अब नहीं है? नहीं है। मैं रोकती थी, बाबा ने ना माना। एक लड़ाई में वो मारा गया। अकेले 20 सिपाहियों को उसने उलझा लिया और सब निकल आए। तो क्या मुझे आश्रय देने वाले डाकू हैं? तुम देखते नहीं, मैं जानवरों को पालती हूँ और मेरे बाबा उन्हें मेले में ले जाकर बेचते हैं। गाला का स्वर तीव्र और स्नेहजनक था। और तुम्हारी माँ? ओह, वो बड़ी लंबी कहानी है, उसे ना पूछे, कहकर गाला उठ गई। एक बार अपने कुर्ते के आंचल से उसने आंख पोंछी और एक श्यामा गौ के पास जा पहुंची। गौ ने सिर झुका दिया। गाला उसका सिर खुजलाने लगी। फिर उसके मुंह से मुंह सटाकर दुलार किया। उसके बछड़े का गला चूमने लगी। उसे भी छोड़कर एक साल भर के बछड़े को जाकर पकड़ा। उसके बड़े बड़े आयलों को अपनी उंगलियों से सुलझाने लगी। एक बार वो फिर अपने पशु मित्रों में प्रसन्न हो गई। युवक चुपचाप एक वृक्ष की जड़ पर जा बैठा।
आधा घंटा ना बीता होगा कि टापों के शब्द सुनकर गाला मुस्कुराने लगी। उत्कंठा से उसका मुख प्रसन्न हो गया। अश्वारोही आ पहुंचे, जिनमें उनमें सबसे आगे उम्र में 70 बरस का वृद्ध परंतु दृढ़ पुरुष था। क्रूरता उसकी घनी दाढ़ी और मूंछों के तिरछेपन से टपक रही थी। गाला ने उसके पास पहुंचकर घोड़े से उतरने में सहायता दी। वो भीषण बुढ़ा अपनी युवती कन्या को देखकर पुलकित हो गया। क्षण भर के लिए न जाने कहाँ छिपी हुई मानवीय कोमलता उसके मुंह पर उमड़ आई। उसने पूछा, सब ठीक है ना गाला? हाँ बाबा, बुढ़े ने पुकारा। नए? युवक समीप आ गया। बुढ़े ने एक बार नीचे से ऊपर तक उसे देखा। युवक के ऊपर संदेह का कोई कारण ना मिला। उसने कहा, सब घोड़ों को मलवाकर चारे पानी का प्रबंध कर दो। बुढ़े ने 3 साथी और उस युवक ने मिलकर घोड़ों को मलना आरंभ किया। बुढ़ा एक छोटी सी मंचिया पर बैठकर तमाकू पीने लगा। गाला उसके पास खड़ी होकर उससे हंस हंस कर बातें करने लगी। पिता और पुत्री दोनों प्रसन्न थे। बूढ़े ने पूछा, गाला, ये युवक कैसा है? गाला न जाने क्यों इस प्रश्न पर पहली बार लज्जित हुई। फिर संभलकर उसने कहा, देखने में तो ये बड़ा सीधा और परिश्रमी है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। प्रायः जब हम लोग बाहर चले जाते हैं तब तुम अकेली रहती हो। बाबा, अब बाहर ना जाया करो। तो क्या यहीं बैठा रहूं गाला? मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया। नहीं बाबा, मुझे अकेली छोड़कर ना जाया करो। पहले तू जब छोटी थी तब तो नहीं डरती थी, अब क्या हुआ? और अब तो ये नए भी यहाँ रहा करेगा। बेटी, ये कुलीन युवक जान पड़ता है। हाँ बाबा, किंतु ये घोड़ों का मलना नहीं जानता। देखो सामने, पशुओं से इसे तनिक भी स्नेह नहीं है बाबा। तुम्हारे साथी भी बड़े निर्दयी हैं। एक दिन मैंने देखा कि सुख से चरते हुए एक बकरी के बच्चे को इन लोगों ने समूचा ही भून डाला। ये सब बड़े डरावने लगते हैं। तुम भी उन्हीं में मिल जाते हो। चुप पगली, अब बहुत विलम्ब नहीं, मैं इन सब से अलग हो जाऊंगा। अच्छा तो बता, इस नए को रख लूं ना? बदन गंभीर दृष्टि से गाला की ओर देख रहा था। गाला ने कहा, अच्छा तो है बाबा, बेचारा दुख का मारा है। एक चांदनी रात थी। बरसात से धुला हुआ जंगल अपनी गंभीरता से डूब रहा था। नाले के तट पर बैठा हुआ नए निर्निमेष दृष्टि से हृदय विमोहन चित्रपट को देख रहा था। उसके मन में कितनी बीती हुई स्मृतियां स्वर्गीय नृत्य करती हुई चली जा रही थी। वो अपने फटे हुए कोट को टटोलने लगा। सहसा उसे एक बांसुरी मिल गई, जैसे कोई खोई हुई निधि मिली। वो प्रसन्न होकर बजाने लगा। बंसी के विलंबित मधुर स्वर से सोई हुई वनलक्ष्मी को जगाने लगा। वो अपने स्वर में आप ही मस्त हो रहा था। उसे समय गाला ना जाने कैसे उसके समीप आकर खड़ी हो गई। नए ने बंसी बंद कर दिया। वो भयभीत होकर देखने लगा। गाला ने कहा, तुम जानते हो कि ये कौन स्थान है? जंगल है, मुझसे भूल हुई। नहीं, ये ब्रज की सीमा के भीतर है। यहाँ चांदनी रात में बांसुरी बजाने से गोपियों की आत्माएं मचल उठती हैं। तुम कौन हो गाला? मैं नहीं जानती, पर मेरे मन में भी ठेस पहुँचती है। तब मैं ना बजाऊंगा। नहीं नए, तुम बजाओ, बड़ी सुंदर बजती थी। हाँ बाबा, कदाचित क्रोध करें। अच्छा, तुम रात को यूं ही निकल कर घूमती हो, इस पर तुम्हारे बाबा ना क्रोध करेंगे? हम लोग जंगली हैं। अकेले तो मैं कभी कभी 8-8, 10-10 दिन इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, तुम्हें गोपियों की बात कैसे मालूम है? क्या तुम लोग हिंदू हो? इन गुजरों से तो तुम्हारी भाषा भिन्न है। आश्चर्य से देखती हुई गाला ने कहा, क्यों, इसमें भी तुमको संदेह है? मेरी माँ मुगल होने पर भी कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी। आहा नए, मैं किसी दिन उसकी जीवनी सुनाऊं। वो गाला, तब तुम मुगलानी माँ से उत्पन्न हुई हो? क्रोध से देखती हुई गाला ने कहा, तुम ये क्यों नहीं कहते कि हम लोग मनुष्य हैं? जिस सहृदयता से तुमने मेरी विपत्ति में सेवा की है गाला, उसे देखकर तो मैं कहूंगा कि तुम देव बालिका हो। नए का हृदय सहानुभूति की स्मृति से भर उठा। नहीं नहीं, मैं तुमको अपनी माँ की लिखी हुई जीवनी पढ़ने को दूंगी और तब तुम समझ जाओगे।
चलो रात अधिक बीत रही है, पुआल पर सो रही। गाला ने नए का हाथ पकड़ लिया। दोनों उस चंद्रिका बहुत शुभ्र रजनी से भीगती हुई झोपड़ी की ओर लौटे। उनके चले जाने के बाद वृक्षों की आड़ से बढ़ा बदन गुजर भी निकला और उनके पीछे पीछे चला। प्रभात चमकने लगा था। जंगल पक्षियों के कलनाद से कानन प्रदेश गुंजरित था। गाला चारे पानी के प्रबंध में लगी थी। बदन ने नए को बुलाया। वह आकर सामने खड़ा हो गया। बदन ने उससे बैठने के लिए कहा। उसके बैठ जाने पर गुजर कहने लगा, जब तुम भूख से व्याकुल थके हुए भयभीत सड़क से हटकर पेड़ के नीचे पड़े हुए आधे सचेत थे, उस समय किसने तुम्हारी रक्षा की थी? आपने, नए ने कहा। तुम जानते हो कि हम लोग डाकू हैं। हम लोगों को माया ममता नहीं, परंतु हमारी निर्दयता भी अपना निर्दिष्ट पथ रखती है। वो है केवल धन लाने के लिए। भेद यही है कि धन लेने का दूसरा उपाय हम लोग काम में नहीं लाते। दूसरे उपायों को हम लोग अधम समझते हैं। धोखा देना, चोरी करना, विश्वासघात करना, ये सब जो तुम्हारे नगरों के सभ्य मनुष्य की जीविका के सुगम उपाय हैं, हम लोग उनसे घृणा करते हैं। और भी तुम वृंदावन वाले खून के एक भागे हुए आसामी हो ना? कहकर बदन तीखी दृष्टि से नए को देखने लगा। वो सिर नीचा किए खड़ा रहा। बदन फिर कहने लगा, तो तुम छिपना चाहते हो? अच्छा सुनो, हम लोग जिसे अपना शरण में ले लेते हैं उससे विश्वासघात नहीं करते। आज तुमसे एक बात साफ कह देना चाहता हूँ। देखो गाला, सीधी लड़की है, संसार के कतर ब्योत वो नहीं जानती। तथापि यदि वो निसर्ग नियम से किसी युवक को प्यार करने लगे तो इसमें आश्चर्य नहीं। संभव है वो मनुष्य तुम ही हो जाओ। इसीलिए तुम्हें सचेत करता हूँ कि सावधान, उसे धोखा ना देना। हाँ, यदि तुम कभी प्रमाणित कर सकोगे कि तुम उसके योग्य हो तो फिर देखा जाएगा, समझा? बदन चला गया। उसकी प्रौढ़ प्रकर्ष वाणी नए के कानों में वज्र गंभीर स्वर से गूंजने लगी। वो बैठ गया और अपने जीवन का हिसाब लगाने लगा। बहुत विलंब तक बैठा रहा। तब गाला ने उससे कहा, आज तुम्हारी रोटी पड़ी रहेगी, क्या खाओगे? क्या खाओगे नहीं? नए ने कहा, मैं तुम्हारी माता की जीवनी पढ़ना चाहता हूँ। तुमने मुझे दिखाने के लिए कहा था ना? ओह, तो तुम रूठना भी जानते हो? अच्छा खा लो, मान जाओ, मैं तुम्हें दिखला दूंगी। कहते हुए गाला ने वैसा ही अभिनय किया जैसे किसी बच्चे को मनाते हुए स्त्रियां करती हैं। ये देखकर नए हंस पड़ा। उसने पूछा, अच्छा कब दिखाओगे? लो, तुम खाने लगो, मैं जाकर ले आती हूँ। नए अपनी रोटी माठे की ओर चला और गाला अपने घर में। शीतकाल में वृक्षों से छनकर आती हुई धूप बड़ी प्यारी लग रही थी। नए पैरों पर पैर धरे चुपचाप गाला की दी हुई चमड़े से बंधी एक छोटी सी पुस्तक को आश्चर्य से देख रहा था। वो प्राचीन नागरी में लिखी हुई थी। उसके अक्षर सुंदर तो ना थे, पर थे बहुत स्पष्ट। नए कौतूहल से उसे पढ़ने लगा। मेरी कथा। बेटा गाला, तुझे कितना प्यार करती है, इसका अनुमान तुझे छोड़कर दूसरा नहीं कर सकता। बेटा भी मेरे ही हृदय का टुकड़ा है, पर वो अपने बाप के रंग में रंग गया, पक्का गुजर हो गया। पर मेरी प्यारी गाला, मुझे भरोसा है कि तू मुझे ना भूलेगी। जंगल के कोने में बैठी हुई एक भयानक पति की पत्नी अपने बाल्यकाल की मीठी स्मृति से यदि अपने मन को ना बहलावे तो दूसरा उपाय क्या है? गाला सुन, वर्तमान सुख के अभाव में पुरानी स्मृतियों का धन मनुष्य को पल भर के लिए सुखी कर सकता है, और तुझे भी अपने जीवन में आगे चलकर कदाचित इससे सहायता मिले। इसीलिए मैंने तुझे थोड़ा सा पढ़ाया और इसे लिख कर छोड़ जाती हूँ। मेरी माँ मुझे बड़े गर्व से गोद में बैठाकर बड़े दुलार से मुझे अपनी बीती सुनाती। उन्हीं बिखरी हुई बातों को इकट्ठी करती हूँ। अच्छा लो, सुनो मेरी कहानी। मेरे पिता का नाम मिर्जा जमाल था। वो मुगल वंश के एक शहजादे थे। मथुरा और आगरा के बीच में उनकी जागीर के कई गांव थे, पर वे प्रायः दिल्ली में ही रहते। कभी कभी सैर शिकार के लिए जागीर पर चले जाते। उन्हें प्रेम था शिकार से और हिंदी कविता से।
सोमदेव नामक एक चौबे उनका मुसाहिब और कवि था। वो अपनी हिंदी कविता सुनाकर उन्हें प्रसन्न रखता। मेरे पिता को संस्कृत और फारसी से भी प्रेम था। वे हिंदी के मुसलमान कवि जायसी के पूरे भक्त थे। सोमदेव इसमें उनका बराबर साथ देता। मैंने भी उसी से हिंदी पढ़ी। क्या कहूँ, वे दिन बड़े चैन के थे, पर आपदाएं भी पीछा कर रही थी। एक दिन मिर्जा जमाल अपनी छावनी से दूर तांबुल वीथी में बैठे हुए बैसाख के पहले के कुछ कुछ गर्म पवन से सुख का अनुभव कर रहे थे। ढालुएं टीले पर पान की खेती, उन पर सुधार छाजन देहात के निर्जन वातावरण को सचित्र बना रही थी। उसी से सटा हुआ कमलों से भरा हुआ एक छोटा सा ताला था। कमलों से भरा हुआ एक छोटा सा ताल था, जिसमें भीनी भीनी सुगंध उठकर मस्तक को शीतल कर देती। कलनाद करते हुए कभी कभी पुरानों से उड़ जाने पर ही जलपक्षी अपने अस्तित्व का परिचय दे देते। सोमदेव ने जलपान की सामग्री सामने रखकर पूछा, क्या आज यही दिन बीतेगा? हाँ, देखो ये लोग कितने सुखी हैं सोमदेव। इन देहाती गृहस्थों में भी कितनी आशा है, कितना विश्वास है। अपने परिश्रम से इन्हें कितनी तृप्ति है। यहाँ छावनी है, अपनी जागीर में सरकार, रौब से रहना चाहिए। दूसरे स्थान पर चाहे जैसे रहिए। सोमदेव ने कहा। सोमदेव सहचर सेवक और उनकी सभा का पंडित भी था। वो मुंह लगा भी था, कभी कभी उनसे उलझ भी जाता, परंतु वो हृदय से उनका भक्त था, उनके लिए प्राण दे सकता था। चुप रहो सोमदेव, यहाँ मुझे हृदय की खोई हुई शांति का पता चल रहा है। तुमने देखा होगा पिताजी कितने यत्न से संचय कर यह संपत्ति छोड़ गए हैं। मुझे उस धन से प्रेम करने की शिक्षा वे उच्च कोटि की दार्शनिक शिक्षा की तरह गंभीरता से आजीवन देते रहे। आज उसकी परीक्षा हो रही है। मैं पूछता हूँ कि हृदय में जितनी मधुरिमा है, कोमलता है, वो सब क्या केवल एक तरुणी सुंदरता की उपासना की सामग्री है? इसका और कोई उपयोग नहीं। हंसने के जो उपकरण हैं, वो किसी झलमले आंचल में ही अपना मुंह छिपाए किसी आशीर्वाद की आशा में पड़े रहते हैं। संसार में स्त्रियों का क्या इतना व्यापक अधिकार है? सोमदेव ने कहा, आपके पास इतनी संपत्ति है कि अभाव की शंका व्यर्थ है। जो चाहिए कीजिए। वर्तमान जगत का शासक, प्रत्येक प्रश्नों का समाधान करने वाला विद्वान, धन तो आपका चिर सहचर और विश्वस्त ही है ही। चिंता क्या है? मिर्जा जमाल ने जलपान करते हुए प्रसंग बदल दिया। कहा, आज तुम्हारे बादाम की बर्फी में कुछ कड़वे बादाम थे। तमोली ने टट्टर के पास ही भीतर दरी बिछा दी थी। मिर्जा चुपचाप सामने फूले हुए कमलों को देखते देखते थे। एक की सिंचाई के पुरवट के शब्द दूर से उस निस्तब्धता को भंग कर देते थे। पवन की गर्मी से टट्टर बंद कर देने पर भी उस सरपत की झंझरी से बाहर का दृश्य दिखलाई पड़ता था। ढालुवी भूमि में तकिए की आवश्यकता न थी। पास ही आम के नीचे कंबल बिछाकर 2 सेवकों के साथ सोमदेव बैठा था। मन में सोच रहा था, ये सब रुपये की सनक है। ताल के किनारे पत्थर की शिला पर महुए की छाया में एक किशोरी और एक खसखसी दाढ़ी वाला मनुष्य लंबी सारंगी लिए विश्राम कर रहे थे। बालिका की वयस 14 से ऊपर नहीं, पुरुष 50 के समीप। वो देखने से मुसलमान जान पड़ता था। देहाती दृढ़ता उसके अंग अंग से झलकती थी। घुटनों तक हाथ पैर धो मुंह पोंछकर एक बार अपने में आकर उसने आंखें फाड़ कर देखा। उसने कहा, शबनम देखो, यहाँ कोई अमीरी टिका मालूम पड़ता है? ठंडी हो चुकी हो तो चलो बेटी, कुछ मिल जाए तो अचरज नहीं। शबनम वस्त्र संवारने लगी। उसकी सिकुड़न छुड़ाकर अपनी वेशभूषा को ठीक कर लिया। आभूषणों में 2-4 कांच की चूड़ियाँ और नाक में नथ, जिसमें मोती लटक कर अपनी फांसी छुड़ाने के लिए छटपटाता था। टमाटर के पास पहुंच गए। मिर्जा ने देखा बालिका की वेशभूषा में कोई विशेषता नहीं, परंतु परिष्कार था। उसके पास कुछ नहीं था, वसन अलंकार या भादों की भरी हुई नदी सा यौवन, कुछ नहीं थी। केवल 2-3 कलामयी मुख रेखाएं, जो आगमी सौंदर्य की ब्रह्म रेखाएं थी, जिनमें यौवन का रंग भरना कामदेव ने अभी बाकी रख छोड़ा था।
कई दिन का पहना हुआ वसन भी मलिन हो चला था, पर कौमार्य में उज्ज्वलता थी। और ये क्या, सूखे कपोलों में दो दो तीन तीन लाल मुहासे, तारुण्य जैसे अभिव्यक्ति का भूखा था। अभाव अभाव कहकर जैसे कोई उसकी सुरमई आंखों में पुकार उठता था। मिर्जा कुछ सिर उठाकर झंझरी से देखने लगा। सरकार, कुछ सुनाओ, दाढ़ी वाले ने हाथ जोड़कर कहा। सोमदेव ने बिगड़ कर कहा, जाओ, अभी सरकार विश्राम कर रहे हैं तो हम लोग भी बैठ जाते हैं, आज तो पेट भर जाएगा। कहकर वह सारंगी वाला वहां की भूमि झाड़ने लगा। झुंझलाकर सोमदेव ने कहा, तुम भी एक विलक्षण मूर्ख हो, कह दिया ना जाओ। सेवक ने भी गर्व से कहा, तुमको मालूम नहीं, सरकार भीतर लेटे हैं। घबराकर सारंगी वाले ने पूछा, कौन सरकार? शहजादे मिराज जमाल कहाँ है? यहीं इसी टट्टी में है, धूप कम होने पर बाहर निकलेंगे। भाग खुल गए। भैया मैं चुपचाप बैठता हूँ। कहकर दाढ़ी वाला बिना परिष्कृत की हुई भूमि पर बैठकर आंखें मटकाकर शबनम को संकेत करने लगा। शबनम अपने एक ही वस्त्र को और भी मलिन होने से बचाना चाहती थी। उसकी आंखें स्वच्छ स्थान और आड़ खोज रही थी। उसके हाथ में अभी का तोड़ा हुआ कमल गट्ठा था। सबकी आंखें बचाकर वो उसे चख लेना चाहती थी। सहसा टट्टर खुला। मिर्जा ने कहा, सोमदेव। सेवक दौड़ा। सोमदेव उठ खड़ा हुआ। मिर्जा ने आंखों से पूछा, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? जैसे बिल्कुल अनजान। सारंगी वाला उठ खड़ा हुआ था। उसने कई आदाब बजाकर और सोमदेव को कुछ बोलने का अवसर न देते हुए कहा, सरकार, जाचक हूँ, बड़े भाग से दर्शन हुए। मिर्जा को इतने से संतोष ना हुआ। उन्होंने मुंह बंद किए, फिर सर हिलाकर कुछ और जानने की इच्छा प्रकट की। सोमदेव ने दरबारी ढंग से डांट कर कहा, तुम कौन हो जी? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं ढाढ़ी हूँ। और ये कौन है? मेरी लड़की शबनम। शबनम क्या? शबनम ओस को कहते हैं पंडित जी। मुस्कुराते हुए मिर्जा ने कहा और एक बार शबनम की ओर भली भांति देखा। तेजस्वी श्रीमान की आंखों से मिलते हैं। दरिद्र शबनम की आंखें पसीने पसीने हो गई। मिर्जा ने देखा, उन आकाश सी नीली आंखों में सचमुच ओस की बूंदें छा गई थी। अच्छा, तुम लोग क्या करते हो? मिर्जा ने पूछा। यही गाती है, इसी से हम दोनों का पापी पेट पलता है। मिर्जा की इच्छा गाना सुनने की ना थी, परंतु शबनम अब तक कुछ बोली नहीं थी। केवल इसलिए सहसा उन्होंने कहा, अच्छा सुनो तो तुम लोगों का गाना। तुम्हारा नाम क्या है जी? रहमत खां सरकार। कहकर वो अपनी सारंगी मिलाने लगा। शबनम बिना किसी से कुछ पूछे आकर कंबल पर बैठ गई। सोमदेव झुंझला उठा पर कुछ बोला नहीं। शबनम गाने लगी। पसे मर्ग मेरी मजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, उसे आह दामने बाद ने सरे शाम ही से बुझा दिया। इसके आगे जैसे शबनम को भूल गया था। वो इसी पद को कई बार गाती रही। उसके संगीत में कला न थी, करुणा थी। पीछे से रहमत उसके भूले हुए अंश को स्मरण दिलाने के लिए गुनगुना रहा था, पर शबनम के हृदय का रिक्त अंश मूर्तिमान होकर जैसे उसकी स्मरण शक्ति के सामने अड़ जाता था। झुंझलाकर रहमत ने सारंगी रख दी। विस्मय से शबनम ने पिता की ओर देखा। उसकी भोली भोली आंखों ने पूछा, क्या कुछ भूल गई हो? चतुर रहमत उस बात को पी गया। मिराज जैसे स्वप्न से चौंके। उन्होंने देखा सचमुच संध्या से ही बुझा हुआ स्नेह विहीन दीपक सामने पड़ा है। मन में आया उसे भर दो। कहा, रहमत, तुम्हारी जीविका का अवलंब तो बड़ा दुर्बल है। सरकार, पेट नहीं भरता, 2 बीघा जमीन से क्या होता है? मिर्जा ने कौतुक से कहा, तुम लोगों को कोई सुखी रखना चाहे तो रह सकते हो। रहमत के लिए जैसे छप्पर फाड़ कर किसी ने आनंद बरसा दिया। वो भविष्य की सुखमयी कल्पनाओं से पागल हो उठा। क्यों नहीं सरकार, आप गुनियों की परख रखते हैं। सोमदेव ने धीरे से कहा, वैश्या है सरकार। मिर्जा ने कहा, दरिद्र हैं। सोमदेव ने विरक्त होकर सिर झुका लिया। कई बरस बीत गए। शबनम मिर्जा के महल में रहने लगी थी। सुंदरी सुंदरी ओ बंदरी यहाँ तो आई कहती हुई एक चंचल छोकरी हाथ बांधे सामने आकर खड़ी हो गई।
उसकी भवें हंस रही थी। वो अपने होठों को बड़े दबाव से रोक रही थी। देखो तो आज इसे क्या हो गया है, बोलती ही नहीं, मन मारे बैठी है। नहीं मलका, चारा पानी रख देती हूँ। मैं तो इससे डरती हूँ और कुछ नहीं करती। फिर इसको क्या हो गया है, बतला, नहीं तो सिर के बाल नोच डालूंगी। सुंदरी को विश्वास था कि मलका कदापि ऐसा नहीं कर सकती। वो ताली पीट कर हंसने लगी और बोली, मैं समझ गई। उत्कंठा से मलका ने कहा, तो बताती क्यों नहीं? जाऊं सरकार को बुला बुला लाऊं? जाऊं सरकार को बुला लाऊं? वे ही इसके मरम की बात जानते हैं। सच कह, वो कभी से दुलार करते हैं, कुछ कहते हैं? मुझे तो विश्वास नहीं होता है। हाँ, तो मैं ही चलती हूँ, तू इसे उठा ले। सुंदरी ने महीन सोने के तारों से बना हुआ पिंजरा उठा लिया और शबनम आरक्त कपोलों पर एक श्रम सीकर पहुंचती हुई उसके पीछे पीछे चली। उपवन की कुंज गली परिमल से मस्त हो गई। फूलों ने मकरंद पान करने के लिए अंधरों सी पंखड़ियां खोली। मधुप लड़खड़ाए। मलियानील सूचना देने के लिए आगे आगे दौड़ने लगा। लोभ सोबी धन का, ओह कितना सुंदर सर्प भीतर फुफकार रहा है। कोहनूर का शीस फूल गजमुक्ताओं की एकावाली बिना अधूरा है। क्यों, वो तो कंगाल थी, वो मेरी कौन है? कोई नहीं सरकार, कहते हुए सोमदेव ने विचार में बाधा उपस्थित कर दी। हाँ सोमदेव, मैं भूल कर रहा था। बहुत से लोग वेदांत की व्याख्या करते हुए ऊपर से देवता बन जाते हैं और भीतर उसके वो नोच खसोट चला करता है, इसकी सीमा नहीं। वही तो सोमदेव, कंगाल को सोने से नहला दिया पर उसका कोई तत्काल फल ना हुआ। मैं समझता हूँ वो सुखी ना हो सके। सोने की परिभाषा कदाचित सबके लिए भिन्न भिन्न है। कवि कहते हैं, सवेरे की किरणें सुनहली है। राजनीति विशारद सुंदर राज्य को सुनहला शासन कहते हैं। प्रणयी यौवन में सुनहरा पानी देखते हैं और माता अपने बच्चे के सुनहले बालों के गुच्छों पर सोना लुटा देती है। ये कठोर निर्दयी प्राणहाली पीला सोना ही तो सोना नहीं है। सोमदेव ने कहा, सोमदेव, कठोर परिश्रम से लाखों बरस से नए नए उपाय से मनुष्य पृथ्वी से सोना निकाल रहा है, पर वो भी किसी न किसी प्रकार फिर पृथ्वी में जा घुसता है। मैं सोचता हूँ इतना धन क्या होगा, लुटा कर देखूं। सब तो लुटा दिया है, अब कुछ कोष में है भी क्या? आश्चर्य से मिराज ने पूछा। संचित धन अब नहीं रहा। क्या वो सब प्रभात के झड़ते हुए ओस की बूंदों में अरुण किरणों की छाया थी? और मैंने जीवन का कुछ सुख भी नहीं लिया। सरकार, सब सुख सबके पास एक साथ नहीं आते, नहीं तो विधाता को सुख बांटने में बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती। चिढ़कर मिराज ने कहा, जाओ। सोमदेव चला गया और मिर्जा एकांत में जीवन की गुत्थियों को सुलझाने लगे। पापी के मरकत जल को निर्णमेश देखते हुए संगमरमर के उसी प्रकोष्ठ के सामने निश्चेष्ट थे जिसमें बैठे थे। नुपुर की झनकार ने स्वप्न भंग कर दिया। देखो तो इसे हो क्या गया है, बोलता नहीं क्यों? तुम चाहो तो ये बोल दे, ये इसका पिंजरा तो तुमने सोने से लाद दिया है। मलका, बहुत हो जाने पर भी सोना सोना ही है। ऐसा दुरुपयोग तुम इसे देखो तो क्यों दुखी है? ले जाओ। जब मैं अपने जीवन के प्रश्नों पर विचार कर रहा हूँ तब तुम यह खिलवाड़ दिखाकर मुझे भुलवाना चाहती हो। मैं तुम्हें भुलवा सकती हूँ? मिर्जा का ये रूप शबनम ने कभी नहीं देखा था। वो उनके गर्म आलिंगन, प्रेमपूर्ण चुंबन और सनिग्ध दृष्टि से सदैव ओत प्रोत रहती थी। आज अचानक ये क्या हो? आज अचानक ये क्या? संसार अब तक उसके लिए एक सुनहली छाया और जीवन का मधुर स्वप्न था। खंजरीट मोती उगलने लगे। मिर्जा को चेतना हुई। इसी शबनम को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ विचारता, सोचता है, फिर ये क्या? ये क्या मेरी एक बात भी ये हंसकर नहीं उड़ा सकती? झट उसका प्रतिकार। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, सुंदरी, उठा ले मेरे सामने से पिंजरा, नहीं तो तेरी भी खोपड़ी फूटेगी और ये तो टूटेगी ही। सुंदरी ने बेढब रंग देखा। वो पिंजरा लेकर चली। मन में सोचती जाती थी, आज ये क्या?
मन बहलाव ना होकर ये कांड कैसा? शबनम तिरस्कार ना सह सकी, मर्माहत होकर श्वेत प्रस्तर के स्तंभ से टिककर सिसकने लगी। मिर्जा ने अपने मन को धिक्कारा। रोने वाली मलका ने उसे आकारण अक्रूण हृदय को द्रवित कर दिया। उन्होंने मलका के मनाने की चेष्टा की, पर मानिनी का दुलार हिचकियां लेने लगा। कोमल उपचारों ने मलका को जब बहुत समय बीतने पर स्वस्थ किया, तब आंसू के सुख पद जिन पर हंसी की दौड़ धीमी थी। बात बदलने के लिए मिर्जा ने कहा, मलका, आज अपना सितार सुनाओ, देखें अब तुम कैसा बजाती हो। नहीं तुम हंसी करोगे और फिर मैं दुखी होंगी। हमारी आज की कहानी में बस इतना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।